जब हम कहते हैं कि जाति प्रथा के लिए भी कृष्ण जिम्मेदार हैं, तो हम ऐसे कह रहे हैं जैसे पूरा समाज गीता पर चलता हो। अगर समाज गीता पर चलता होता और कृष्ण के कहने पर जातिवादी होता, तो फिर वो कृष्ण के कहने पर निष्काम कर्म योगी भी तो होता। समाज में जो जाति चलती है वो पूरे तरीके से इसी पे चलती है कि तुम जिस घर में पैदा हुए हो। समाज की जाति का गीता से कोई लेना देना। आ गया कादर खान का डायलॉग। देखो बहन, आगे बढ़ना ठीक है, पर इतना भी आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि अपनी संस्कृति को ही पीछे छोड़ दो। तुम्हारी इसी संस्कृति के खिलाफ गीता एक गर्जना है, और इसको तुम कहते हो संस्कृति। गीता क्या ऐसी संस्कृति का समर्थन करेगी? समाज ने गीता की सुनी है कभी? कृष्ण के नाम पर भी समाज के पास क्या है? बस किस्से कहानियां। तो अगर समाज गिरा हुआ है तो उसका इल्जाम फिर गीता पर क्यों लगा रहे हो? उन किस्से कहानियों पर लगाओ ना। आज श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक हमारे सामने है, चौथा अध्याय 13वां श्लोक, ये भगवद गीता के सबसे विवादास्पद श्लोकों में से एक है। और बहुतों ने तो इस एक श्लोक को लेकर, और ऐसे ही कुछ अन्य श्लोक हैं, इस एक श्लोक को लेकर पूरी गीता को ही न सिर्फ अस्वीकार कर दिया है, बल्कि गीता की घोर निंदा भी करी है। और ये तक कहा गया है कि गीता ही वो आधार देती है जिस पर जातिवाद और उससे संबंधित शोषण की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो कह रहे हैं कि जो उस शोषण को पूरी वैधता मिली है वो गीता से मिली है, क्योंकि प्रस्तुत श्लोक कहता है लोगों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार, आलोचक भी नहीं, निंदकों के अनुसार, क्योंकि प्रस्तुत श्लोक कहता है कि वर्ण व्यवस्था की रचना तो स्वयं कृष्ण ने करी है। तो कहते हैं अगर वर्ण व्यवस्था की रचना के उत्तरदायी कृष्ण है, तो वर्ण व्यवस्था से फिर जितना शोषण हुआ और उत्पीड़न हुआ उसके भी उत्तरदायी कृष्ण ही हुए। जब आपने ही रची है तो आप ही जिम्मेदार हो, फिर आगे जो कुछ भी हुआ उससे। तो खूब निंदा हुई है। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हम समझेंगे, एक थोड़ी सामाजिक दिशा में भी है और दूसरी पूरी ही आध्यात्मिक दिशा में। और फिर हमें जो वास्तविक बात है जो कृष्ण कह रहे हैं वो दिखाई देगी। वही बात जब दिखाई नहीं देती, जब वेदांत के मूल सिद्धांतों से हम परिचित नहीं होते, तो अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। मैंने बहुत बार बोला है कि गीता हो, उपनिषद हो, वेदांत संबंधित अन्य ग्रंथ हो, बहुत सारे हैं जिनको कईयों को तो पाठ्यक्रम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कुछ प्रकरण ग्रंथ भी होते हैं और अनेक। उनमें किसी भी श्लोक का, मंत्र का, अंश का, उद्धरण का अर्थ करने के लिए जो मूल दर्शन है वेदांतिक, उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। क्योंकि श्लोक का अर्थ करने वाले तो हम ही हैं ना। अगर हम ही नहीं जानते कि श्लोक किस तल पर हमसे बात कर रहा है, तो हम अपने तल पर बैठे बैठे अपने अनुसार ही, अपने स्तर के अनुसार, अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार कृष्ण की बात का अर्थ निकाल देंगे। तो फिर ये हो जाता है कि बात कृष्ण की है और अर्थ हमारा है। बात कृष्ण की हो जाती है, अर्थ हमारा हो जाता है, क्योंकि अर्थकार तो हम ही हैं। सीख कृष्ण की और मान्यता हमारी।
तो कृष्ण की सीख को भी हम अपनी मान्यता के अनुसार अनुदित कर लेते हैं। मामला फंस जाता है, और यहाँ खूब फंसा है। आप बस थोड़ा कोई जानकार आदमी हो, उनसे कह दीजिए 4 अध्याय 13वां श्लोक, और तुरंत बात शुरू हो जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी। और वैसे अगर कोई जानकार आदमी आपके दायरे में ना हो तो गूगल तो है ही सबसे जानकार, उससे ज़्यादा विद्वान आज कौन है। तो आप गूगल पर अगर लिखेंगे भगवद गीता 4:13, तो उसमें आपको जितना अर्थ मिलेगा उतनी आलोचना भी मिलेगी। ठीक है, तो हम समझेंगे। क्योंकि न समझने के कारण क्या हुआ है कि एक वर्ग है हमारे भाइयों का, बंधुओं का, और उनके मन में गलतफहमी आ गई है कि उनके साथ जो सामाजिक बर्ताव हुआ उसको कृष्ण की भी सहमति सम्मति हासिल थी। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। जहां बात ऊंचाइयों की, चेतना की, प्रेम की, करुणा की, बोध की हो रही हो, वहां शोषण कहां से आ जाएगा। जहां कहा जा रहा है कि अपने धर्म के लिए मर जाओ, वहां दूसरे का क्या शोषण करोगे। यहाँ तो बात ये हो रही है कि वो जो सही है उसके लिए अपने को भी जितने दुख झेलने पड़े झेल जाओ। या दूसरे को दुख देने की बात कैसे हो जाएगी, दूसरे के शोषण का सवाल ही नहीं पैदा होता। पर खूब ऐसा भ्रम रहा है, तो कुछ बातें समझेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कृष्ण। जिसे हम जीव कहते हैं उसके पास कुछ होता है जो उसमें चेतना विकसित होने से पहले से मौजूद होता है। वो क्या है? उसकी जैविक सामग्री, वो मसाला जिससे देह खड़ी होती है। ठीक है, पुराने सब संस्कार, माँ से मिले, बाप से मिले, माँ बाप को उनके माँ बाप से मिले, उनके माँ बापों से और पीछे जाओगे और पीछे जाओगे, बिल्कुल एकदम प्रजातियों के आरंभ में पहुंच जाओगे, जंगल में घुस जाओगे, वहां से संस्कारों की श्रृंखला चल रही है। ये तो ये शरीर है, ये 2 दिन में नहीं बन गया है। ये जो आपकी शक्ल है ये कोई कल परसों में नहीं विकसित हो गई है कि मेरे बब्बा ऐसी ही शक्ल के थे तो मैं भी ऐसी ही शक्ल का हूं। ये जो हमारी शक्ल है ये बब्बा तक बनते बनते पहुंची है। बाप रे बाप, कितना लंबा का समय लगा है। हम जितनी छोटी अवधि जीते हैं उसकी तुलना में तो अगर हम कहते हैं कि अनंत काल लगा है ऐसी शक्ल पाने में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनंत नहीं लगा है। तो अभी आप जाओगे तो आपको विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग लगभग ठीक ठीक समय भी बता देंगे कि अभी से इतने लाख साल पहले तुम्हारी ऐसी शक्ल थी, उससे ऐसा था, तुम्हारा कद ऐसा था, फिर तुम्हारी एक सहोदर प्रजाति हुआ करती थी, निएंडरथल्स होते थे। ये सब आपने थोड़ा पीछे पढ़ा होगा कभी। तो ऐसे होते 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 आप यहाँ तक आज पहुँचे, और आप आज भी जहाँ पहुँच गए हो आप वहाँ पर कोई अटक नहीं गए हो। आप जैसे हो, अगर किसी चमत्कार से आपकी प्रजाति बची रह गई, बची नहीं रहने वाली है नहीं, पर अगर किसी तरह बची रह गई तो आज से ज़्यादा नहीं 20-50 हज़ार साल के बाद के ही मनुष्य हमारे जैसे नहीं दिखेंगे। ये नहीं कि उनके 2-4 हाथ और आ जाएंगे, पर ये माना जाता है कि इतना तो होने ही वाला है कि चूंकि आप अपनी मांसपेशियों का आप कम इस्तेमाल करते हो, इसलिए आपका शरीर सिकुड़ेगा, और आप ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, अपने खोपड़े का और अपनी इंद्रियों का, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये सब जो है जैसे 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 ऐसे होगा तो ये सर ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, और भी बदलाव आने होंगे। तो गुण, क्या गुण? गुण माने प्रकृति, तीनों गुणों की बड़ी अम्मा माने प्रकृति। गुण सुनते ही क्या बोलना है? त्रिगुणात्मक प्रकृति। और ये सिद्धांत हमें किसने दिया? ये वेदांत का भी नहीं है। किसका है? ये सांख्य योग का है। ये सांख्य योग, वहां से वेदांत में आया है।
इसीलिए श्री कृष्ण ज्ञान योग को सीधे सीधे सांख्य योग बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही होता है अज्ञान को काटना, अज्ञान को काटना। हम प्रकृति को ही आत्मा समझते हैं, अब आत्मा का तो कोई ज्ञान हो नहीं सकता, तो प्रकृति और आत्मा में हम जो एकत्व स्थापित कर देते हैं वो टूटता है प्रकृति को जानने से, और प्रकृति के योग को ही सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग नहीं बहुत बात करता कि आप कौन है, सांख्य योग बात करता है कि प्रकृति क्या है। आपको तो बस कहता है पुरुष हो, पुरुष, पुरुष को लेकर के बहुत गणनाएं हैं ही नहीं सांख्य। सांख्य माने संख्या से संबंधित सारी गणनाएं, वहाँ सारी जो संख्याएं गिनी गई हैं, 3 की एक संख्या है, वहाँ 5 की एक संख्या है, वहाँ 24 की एक संख्या है। एक सत्र में मैंने पूरा विस्तार से सांख्य योग समझाया था 4-6 महीने पहले। किस सत्र में समझाया था? कब समझाया था? 6 महीने हुए होंगे शायद। पूरा विस्तार से समझाया था। हाँ, तो आज का पहला काम है सांख्य योग की जो मूल बातें हैं उनको आप दोहराएंगे और कम्युनिटी पे लिखेंगे, ठीक है? उसके बिना शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं गुण कर्म, गुण ही नहीं समझोगे, सांख्य योग नहीं पता तो। ज्ञान योग में जो बाहरी ज्ञान वाला हिस्सा होता है अविद्या, उसका सर्वश्रेष्ठ जो निष्पादन है वो कहाँ मिलता है हमें? सांख्य योग में। समझ आ रही बात? आत्मा तो जानी जाती नहीं, जब भी जाना जाता है क्या जाना जाता है? प्रकृति ही जानी जाती है। कभी बाहर की प्रकृति जो आंखों के सामने, और कभी भीतर की प्रकृति जो आंखों के पीछे, उस सब की जानकारी कहाँ मिलती है? सांख्य योग में। तो ज्ञान योग, अतिशयोक्ति नहीं की होगी आप बोल दें कि ज्ञान योग और सांख्य योग एक ही बात है। कुछ गलत नहीं कह दिया आपने। तो गुण कर्म, तो कुछ होता है हमारे पास जो बहुत पीछे से आ रहा होता है, वो क्या है? गुण। और चूंकि वो बहुत पीछे से आ रहे हैं तो उनको लेकर के हम विवश होते हैं, उनका हम कुछ बदल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो हैं, बस है तो हैं। एक नाक की जगह 3 नाक कौन कर सकता है बताओ? मेरी नाक टेढ़ी है, मैं सीधी कर सकता हूं? कोई संभावना नहीं है। 2 आंख की 3 आंख कर सकते हो? कुछ हो सकता है? बच्चा पैदा होता है, बचपन से ही क्रोधी है। कितने लोग हैं जिनके 2 बच्चे हैं? शर्माए नहीं? 2 या 2 से ज्यादा? थोड़ा पूरा हाथ उठाइए, कैमरा लगा दो भाई। तो जब बच्चे पैदा हुए थे, छोटे थे बिल्कुल, तो क्या दोनों का बिल्कुल आप एक सा व्यवहार पाते थे? एकदम छोटे हैं, अभी माँ बाप ने नहीं संस्कारित किया, मान लीजिए अभी महीने, 2 महीने, 4 महीने के हैं, तो भी क्या उनका दोनों का एक सा स्वभाव था? एक सा था क्या? भले ही लिंग भी एक रहा हो सकता दोनों लड़कियां हो या दोनों लड़के, क्या वो एक सा ही अपना व्यवहार करते थे? ऐसा नहीं होता था। तो व्यवहार में अंतर कहां से आया? कहां से आया? उसे गुण बोलते हैं। और वो गुण कहां से आते हैं? अरे समय की धारा पता नहीं कहां से आ रहा है, लाखों साल पहले से बहता हुआ आ रहा है। वही चीज जो पीछे से बहती आ रही है उसी पर अवलंबित है पुनर्जन्म की अवधारणा। तो पुनर्जन्म की बात बिल्कुल ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं पुनर्जन्म नहीं मानता, बात बिल्कुल ठीक है, पर उस तरीके से ठीक नहीं है जिस तरीके से आम आदमी मानता है। उसको लोक सत्य बना दिया। आम आदमी कैसे मानता है? ट्रांसफर ऑफ सोल। आम आदमी मानता है कि हाँ ये अभी सफेद कपड़े पहन के बैठी हैं, फिर अभी मर गई मान लो रात में, तो फिर कहीं पैदा होंगी और 20 साल बाद फिर यहीं आकर के बैठी होंगी काले कपड़े पहन के। समझ में आ रही है बात? और वो जो काले कपड़े पहन के बैठी होंगी वो अगर जोर देंगी और उनको कुछ जादू टोना वगैरह हो जाएगा तो उनको याद भी हो जाएगा कि पिछले जन्म में मैं सफ़ेद कपड़े वाली थी और इसी कुर्सी पे बैठी थी। और ये जो कुर्सी है खास है, इस कुर्सी पे बैठ करके पुरानी जो स्मृतियां हैं, हाँ, वो फिर से सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। यही सब चलता है ना।
कि वैसे तो वो अपना घूम रही थी वो काले कपड़ों वाली, लेकिन फिर वो एक दिन आई। एक गाना भी था जिसमें पुनर्जन्म कही, आया है तू 20 साल बाद, पिक्चर ही बनी थी, इसका शीर्षक ही यही था 20 साल बाद। तो 20 साल बाद वो यहाँ आकर बैठी और ये कुर्सी है, इस पे बैठते ही याद आ गया 20 साल पहले भी मैं इसी पे बैठी थी, उसी रात मर गई थी। ये हमारी पुनर्जन्म की बिल्कुल बचकानी मान्यता है, एकदम दो कौड़ी की। पुनर्जन्म तो निश्चित रूप से है, ठीक है, व्यक्ति का नहीं होता पुनर्जन्म, वृत्ति का होता है। पुनर्जन्म की बात तो बिल्कुल ठीक है, पर आपका नहीं होगा। आप क्या हो? आप तो व्यक्ति हो, लेकिन व्यक्ति अपने डर के मारे और अपने लालच के मारे ये मानना चाहता है कि मेरा ही तो पुनर्जन्म हो जाएगा, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो अमर हूं। क्योंकि अहंकार की सबसे ज्यादा रुचि क्या मानने में होती है कि वो आत्मा है, और आत्मा क्या होती है? अमर। तो अहंकार कहता है मैं भी अमर हूं, मैं भी नहीं मरता, देह मरेगी मैं नहीं मरूंगा, देह मरेगी मैं नहीं मरूंगा। अभी मेरा क्या नाम? धनिया। धनिया मरेगी मैं नहीं मरूंगी, मैं अगले जन्म में क्या कुछ और बन के पैदा हो जाऊंगी, सानिया बन के पैदा हो जाऊंगी। धनिया तो मरेगी और धनिया लौट के नहीं आएगी। कुछ और है जो बार बार लौट के आता है, उसका आपकी व्यक्तिगत सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। आप तो एक बार आए हो, आप पानी के बुलबुले हो, आप तो मिट जाओगे। आप सागर की एक लहर हो, आप एक बार उठे हो, आप गिर जाओगे। हाँ, सागर बार बार लहराता रहेगा, उसको पुनर्जन्म बोलते हैं। पर कोई व्यक्तिगत लहर, कोई विशिष्ट लहर दोबारा लौटकर नहीं आती। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो गुण बहुत पीछे से आ रहे हैं, उन पे हमारा बस नहीं चलने वाला, नहीं चलता। तो कल जब हम बात कर रहे थे बोध प्रत्युषा में संस्कारों की, याद है संस्कार कितने महत्वपूर्ण होते हैं? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध का आखिरी निर्देश भी क्या था अपने शिष्यों को? जो कुछ भी संस्कारित है वो विनष्ट होगा, तुम इन चक्करों में मत पड़ो बेटा, तुम ध्यान किस पे दो? निर्वाण पर। ये बहुत पीछे वाली बात है, वो आ रहा। तो जिसे हम जीव बोलते हैं, एक छोर पर तो बिल्कुल बेबस है। किससे बेबस है? वो चील की तरह उड़ नहीं सकता। प्रकृति माने गुण, और प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि वो चील की तरह उड़ नहीं सकता। एक सीमा के आगे वो सोच नहीं सकता। और मैं अभी बात अचिंत्य की नहीं कर रहा हूं। गणित का ही एक बहुत कड़ा सवाल हो, हम में से कितने लोग हल कर पाएंगे? और उसमें बात ये नहीं कि हम ईमानदार नहीं हैं या हमने श्रम नहीं किया। जो ये मस्तिष्क है, इसकी रचना ही इस तरह की नहीं है कि सवाल अगर बहुत पेचीदा हो जाए हम तो भी उसे हल कर लें। छप्पर फाड़ के थोड़ी निकल जाएगा आईक्यू। साधारण आदमी हो तो 100, 110 होगा, 115 होगा। थोड़ी प्रतिभा ज्यादा है, ये सब गुणों में आता है, क्योंकि वो आपके हाथ की बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो विकसित हो जाता है अभ्यास से, पर वो तो जन्म से निर्धारित होता है। थोड़ा ज्यादा जबरदस्त आदमी हो तो 120, 125 होगा। एकदम ही तुम अद्भुत प्रतिभा के धनी हो तो 140, 150 पहुंचा दोगे। 250 थोड़ी कर दोगे कि कर लोगे? तो एक छोर पर जीव बिल्कुल विवश होता है, न चील की तरह उड़ सकता, हाँ, न मछली की तरह तैर सकता, न 200 साल जी सकता कछुए की तरह। जितनी उम्र है उतनी तो जियोगे। कछुए कितना जी जाते हैं, पेड़ कितनी पुरानी, हाँ, कब से खड़े होते हैं। 400 साल पुराना देखो ये बरगद। कोई 400 साल पुराना आदमी देखा है? उस आदमी की गलती थी, वो गलत जीवन जीता था इसलिए जल्दी मर गया, और बरगद ज्यादा स्वस्थ जीवन जीता है इसीलिए अभी तक खड़ा है। गुण की बात है। पेड़ जी जाते हैं, कुछ पेड़, सब नहीं। कुछ पेड़ आपको 500-500 साल पुराने मिलेंगे। मनुष्य नहीं मिलता, मनुष्य नहीं मिलता। ये गुण है, वहां हम बेबस हैं। और दूसरे छोर पर जीव पूरी तरह मुक्त है। दूसरा छोर संभावना है, पहला छोर तथ्य है। गुण का छोर हमारा तथ्य है। जो गुणों का छोर है, जो हमारी बेबसी का छोर है, वो हमारा तथ्य है। लिखो बेटा ये सारी बातें।
नहीं फिर कोई आकर के बता देगा कि गीता तो जातिवादी है और तुम्हें शक हो जाएगा कि सचमुच। जीव दो छोरों पर है और एक छोर पे वो बिल्कुल बेबस है। वो कौन सा छोर है? वो गुणों का छोर है। हम नहीं बदल पाएंगे। अरे हम हिंदुस्तानी लोग हैं भाई, देसी, भूरे ही रहेंगे, न एकदम काले हो सकते न एकदम गोरे हो सकते। कुछ अपवाद छोड़ दो, ठीक? बदल सकते हो इसको? कुछ नहीं कर सकते। यहां कितनी लोगों की आंखों का रंग नीला या हरा है, और जर्मनी चले जाओ, वहां पे क्या पाओगे? वहां इतने ही नहीं पूछा जाता कि आपका कद कितना है, वजन कितना है। वहां साथ में लिखवाते हैं कलर ऑफ द आईज। भारत में ये लिखवाना बेतुकी बात होगी, क्योंकि यहां सबकी आंखें काली होती हैं, कोई नहीं लिखवाता कलर ऑफ द आईज। इसी तरह वहां कलर ऑफ हेयर भी लिखवाते हैं, क्योंकि वहां कई रंगों के बाल हो जाते हैं। यहां लिखवाना बेतुका होगा कलर ऑफ हेयर, क्योंकि यहां सबके बाल। ये गुण की बात है। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि जर्मन पैदा होते ही ज्यादा रंगीन था, तो इसीलिए उसके शरीर में भी उसकी आंतरिक रंगीनियत उभर के आ गई। क्या हरी हरी आंखें, गजब। वो पैदा ही ऐसा हुआ है। और जर्मन हो या स्वीड हो या डच हो, उसकी लंबाई एक हिंदुस्तानी नहीं पाएगा। ये गुणों की बात है। गुण है वो। फिनलैंड चले जाओ, पूरा खड़ा हुआ है, आम आदमी 6 फीट का है वहां पे, और यहां कोई 5-10 का हो जाए तो कहते हैं लंबा है, तो लंबा है। ये क्या है? हम बेबस हैं, हम नहीं करते उसको। इस छोर पर कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पड़ा रहने दो। ये है तो है। तथ्यों से लड़ा, और तथ्यों से लड़ोगे तो हारोगे। हारने पे मालूम है क्या हो जाते हो? पाखंडी। बोलते हो मैं जीत गया। उदाहरण बताता हूं। ज्यादातर जवान लोग अपना कद झूठ बताते हैं। अभी कल मैंने किसी से पूछा यहीं पर, तेरा कद कितना है? बोलता है 5'11". मैं अच्छे से जानता हूं है ही नहीं, क्योंकि मुझे अपना पता है और मुझे उसका पता है। वो मुझसे हद से हद आधा इंच नहीं तो 1 इंच ऊपर होगा। तू 5'11" नहीं हो सकता, पर खट से बोल गया। ये पाखंड है। ये प्रकृति से लड़ने की कोशिश है, क्योंकि तुम उसको बदल तो सकते नहीं। तुम अगर 5'9" हो तो तुम 5 9.5 भी नहीं कर सकते अपने आप को, पर तुम पाखंड कर सकते हो। तुम झूठ बोल सकते हो मैं 5'11" हूं। अच्छा लगता है बोलना मैं 5'11" हूं, और उसमें नैतिकता भी बाधित नहीं होती, क्योंकि 6 फुट बोल दोगे तो एकदम खुला झूठ हो जाएगा, सफेद झूठ। तो 6 नहीं बोलेंगे, 5'11" बोलेंगे। 5'11" बोलने में शालीनता का पर्दा भी पड़ा रहता है, नैतिकता की आड़ भी बची रहती है, और भीतर ही भीतर रजनीकांत भी बन जाते हैं। कि ऐसा थोड़ी कि हम लंबे नहीं हैं, 5'11" हैं हम। ये पाखंड है। जो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती उसमें उतरना क्यों? कोई आ जाता है मेरा कद बहुत छोटा है, मैं कहता हूं तो क्या करेगा तू? क्या करूं, खींचूं तुझे? अरे भाई, जो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती उसको छोड़ देना। ये ऐसी सी बात है। क्या समस्या है? मैं स्त्री हूं तो क्या करूं? उसको बदल सकते हैं। क्या समस्या? मैं पुरुष हूं तो क्या करूं? उसको बदल सकते हैं। मैं क्या करूं? मैं 55 साल का हो गया हूं तो क्या करूं? आप 35 का कर सकते हैं। ये कोई बात है? इसी तरीके से मेरा अतीत मुझे बहुत परेशान करता है तो क्या करें? अतीत को बदल दें? ये सब प्रकृति की धारा की बूंदें हैं, इन पे हमारा बस। और मैंने आपको बार बार बोला हमारा तो छोड़ दो, प्रकृति पर तो अगर कोई सर्वनियामक शक्ति होती है जिसको आप परमात्मा कह के संबोधित करना चाहते हो, उसका भी बस नहीं चलता। प्रकृति को कोई नहीं छेड़ता। वास्तव में जब आप ईश्वर या भगवान कहते हो तो प्रकृति को ही ईश्वर या भगवान कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति सर्वशक्तिशाली है, कोई उसके नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसीलिए हमने इस बात को समझते हुए प्रकृति के आगे सर ही झुका दिया। उसको कहते हैं देवी आराधना।
प्रकृति के आगे सर झुका दो, उसे माँ बोलो, उसे देवी बोलो, उससे लड़ो नहीं, उसको पूजो। तो पूरी जो दुर्गा सप्तशती है वो उनके हाल का किस्सा है जिन्होंने प्रकृति से लड़ने की कोशिश करी। उनका क्या नाम? दैत्य, चंड मुंड शुंभ निशुंभ, ये सब जितने आ गए थे, महिषासुर। ये कौन थे? ये वो थे जो अपना कद 5'11" बताते थे। समझो बात को। ये प्रकृति को ही बदलना चाहते हैं। जो तुम्हें मिला हुआ है, जिससे नहीं बदला जा सकता, तुम उससे भिड़ गए जाके। तो आज कोई तुम्हें मिलेगा थोड़ी सड़क पे घूम रहा है कि मैं शुंभ हूं, ऐसा मिलेगा? और देवी का सिंह आ रहा और अपने गर्दन के बाल हिला हिला के, जैसा कि सप्तशती में वर्णन आता है, और सारे असुरों के सर चबा रहा और अपने मसूड़े से उनके हड्डियां तोड़ रहा है। ऐसा अब मिलेगा क्या कहीं? नहीं। वो प्रतीक बात है, वो बात प्रतीकात्मक है। जो कोई प्रकृति से भिड़ने की कोशिश करे वही कौन है? वही राक्षस है। तो अगर कोई अपना कद 5'9" होते हुए 5'11" बता रहा है तो वही राक्षस है। कोई मिला है जो अपनी उम्र सही बताए? देवियों में खासकर न उम्र सही बतानी, न वजन सही बताना। 65 की हैं, धड़ल्ले से 58 चला रखा है, और हमें आंखों से स्कैन करके बताए दे रहे हैं कि 58 तो आप आधे में ही हो जानी है, 58 तो आपके आधे में ही पूरा हो गया, बाकी का क्या हिसाब है? धड़ल्ले से झूठ चल रहा है। पिछले 6 साल से 28 की हैं। गजब, कालातीत हो गया मामला। हम काल के प्रवाह से बाहर आ चुके हैं। साल बीतते रहते उम्र नहीं बढ़ती। यही राक्षसी बर्ताव है। तुम प्रकृति से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो जिससे स्वयं शिव भी नहीं उलझते, तुम उस शक्ति से उलझ रहे हो। उससे उलझा नहीं जाता, उसका कुछ नहीं कर सकते हो। है तो है तो। अब उम्र 34 हो गई तो हो गई, उम्र 54 हो गई तो हो गई, कैंसर हो गया तो पाखंड करने से कुछ मिलेगा? मुझे नहीं है, मुझे कैंसर हो गया, अब मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं है तो क्या होगा? उल्टे मुझे क्या कहना चाहिए? है और अब कुछ हो सकता हो तो कर दो। और जो इलाज होगा भी ना, वो भी प्रकृति की सम्मति से ही होगा। इसीलिए कोई रोगी बचता है और कोई रोगी नहीं बचता। आपको चिकित्सक भी दवाई देता है तो कहता है लेट मी सी वेदर द पेशेंट रिस्पॉन्ड्स। कई बार बोलता है गुड न्यूज, द पेशेंट इज, और कई बार बोलता है द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। हमने जो कर लिया तो कर लिया, लेकिन बात किसके हाथ में है? प्रकृति। प्रकृति माने उस मरीज की देह के हाथ में है। अब हमने दवाई दे दी, पर वो दवाई को लेकर के देह रिस्पॉन्स देगी कि नहीं देगी, ये किसी चिकित्सक के हाथ में नहीं है। वही दवाई एक मरीज पे काम करती है, दूसरे पे कोई रिस्पॉन्स नहीं, उस पे किसी का बस नहीं चलता। प्रकृति के आगे सब बेबस है। ये एक छोर है जीव की हस्ती का, जहां वो पूरी तरह विवश है, गुलाम है। वो हमारे जन्म का तथ्य है। इसीलिए बहुत रोते हैं कई बार ज्ञानी, बोलते हैं जन्म क्यों हुआ? क्योंकि जन्म होने का अर्थ ही होता है बेबसी में जन्म लेना। क्या करें इस शरीर का? क्या करें? जन्म दे दिया तुमने। एक बहुत प्रसिद्ध संत हैं, उनकी वाणी है, आप गाइएगा आज। वो कहती हैं मुझे सबसे ज्यादा शिकायत राम से उलाहना देती हैं। बोलते तुमने तो ये शरीर दे दिया था, बस तुमने तो शरीर दे दिया था, और शरीर दे करके तुमने मुझे बस बंधन ही तो दे दिए थे। ये तो तुमने मुझे नारी देह दे दी थी, ये क्या है? बंधन ही बंधन है, ये जो तुमने देह दे दी है। तो कहती हैं राम तजू गुरु को न बिसारूं। तुमने तो बंधन दिए देह दे करके, गुरु ने चेतना दी है, तुमने बंधन दिए, गुरु ने मुक्ति दी। तो कहती हैं राम तजू गुरु को न बिसारूं। हमारी हस्ती का एक छोर है जिस पर हम पूरी तरह बेबस हैं, विवश हैं, गुलाम हैं। उसे कहते हैं गुणों का छोर। गुणों का छोर, वहां कुछ नहीं कर सकते।
गरीब घर में पैदा हुआ, उसको ठीक से खाने कोई नहीं मिला, उसके मस्तिष्क का विकास ही नहीं हो पाया। संयोग किसके क्षेत्र में आते हैं? प्रकृति के। अब क्या करोगे? बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, रसायन होते हैं, खनिज मिनरल्स होते हैं जो बचपन में बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए चाहिए, उसको मिले ही नहीं। और 5-7 साल की उम्र तक अगर वो ना मिले, कमी हो जाए, तो उसका बौद्धिक विकास ही नहीं होने पाता। अब आगे तुम उससे जिंदगी की दौड़ में कहां दौड़ाओगे? कौन सी प्रतिस्पर्धा करेगा? क्या जीतेगा? क्या करेगा? बुद्धू बनेगा, जीवन भर भोंदू बन के घूमेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसी जगह पैदा हुआ, बंगाल में पैदा हुआ, दुर्भिक्ष ही दुर्भिक्ष पड़ रहे थे। 1940 का बंगाल, 1770 का बंगाल, और तुमने वहां किसी पैदा हुए बच्चे को जाके खड़ा कर दिया पहलवानी के अखाड़े में कि जा तू अब गामा को हरा के दिखा। क्या करेगा वो? भारत आज भी ओलंपिक में कुछ नहीं जीत पाता। बहुत सारी बात व्यवस्था की है, पर कुछ बात इस बेबसी की भी तो है। फुटबॉल में कैसे मुकाबला करें उनसे? वो हमसे इतने ज्यादा चौड़े हैं। बास्केटबॉल में कैसे मुकाबला करें उनसे? वहां पर कद 6 फुट 5 इंच से शुरू होता है एनबीए में। उनके सामने हम खड़े हो जाते हैं, वो बास्केटबॉल ऊपर ऊपर खेलते रहते हैं, हम नीचे से ऐसे देखते हैं, ऊपर ऊपर चल रही है बास्केटबॉल। इतनी बुरी हालत नहीं है। इतना बड़ा देश है हमारा, 150 करोड़ लोगों का, तो हमारे पास भी अब काबिल खिलाड़ी पैदा होने लगे हैं ज्यादा, पदक अब हम भी जीतने लगे हैं। लेकिन फिर भी एक गुणगत विवशता तो रही है, कम से कम अतीत में तो रही है। स्पिनर हम इतने अच्छे पैदा करते थे, सारी पिचें हमारी ऐसी होती थी कि स्पिन में सहायता दें। वो पिच क्या आसमान से उतरी? नहीं, पिच हम ऐसी बनाते थे। क्यों? क्योंकि तेज गेंदबाजी लायक तो हमारी कदकाठी नहीं थी। जो हमारे पहले अच्छे तेज गेंदबाज हुए वो वास्तव में एक स्विंग बॉलर थे, कपिल देव। उन्हें गति पर विकेट नहीं मिलते थे, आउट स्विंग, स्विंग से विकेट लेते थे। गति से विकेट मिलने तो अब शुरू हुए हैं। बता रही समझ में? उसका कुछ नहीं कर सकते। उसका तो यही कर सकते हो फिर कि जिस खेल में गति की या कद की बहुत जरूरत नहीं है वो खेल खेल लो। तो वैसे खेलों में हम अच्छा करते रहे। उदाहरण के लिए बैडमिंटन में भारत पिछले 40-50 साल से अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपका कद कितना है। छोटे छोटे कद के चीनी भी बैडमिंटन में आगे रहे हैं पीछे से। चीन के, मलेशिया के, इंडोनेशिया के, सिंगापुर के, ताइवान के, ये लोग बैडमिंटन में आगे रहे हैं खूब। पर टेनिस में भारतीय बहुत आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि टेनिस में क्या करनी पड़ती है? सर्विस। और सर्विस करने के लिए वहीं पे फंस जाता है मामला। सर्विस करने के लिए कद चाहिए। सर्विस ऊपर से नीचे आती है। कर सकते हो, कम कद पे भी कर सकते हो। रमेश कृष्णन करते थे, जीतते भी थे। मैट्स विलेंडर नंबर 1 थे दुनिया के, उनको हराया था रमेश कृष्णन ने। पर वो बीच बीच में लगातार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बात किसकी है? गुण की है। गुण पर आकर मामला फंस गया, और गुण प्रकृति प्रदत्त है, उससे लड़ा नहीं जा सकता। हॉकी में हम खेलने जाते थे, क्योंकि हॉकी में फिर भी ज्यादा क्या लगती थी? कला। तो एस्ट्रोटर्फ से पहले का जब जमाना था, जब ड्रिबलिंग से काम चल जाता था, हम हॉकी में कितने गोल्ड लेके आते थे? 1980 तक लाए हैं हम। 1980 के बाद कौन सी हॉकी आ गई? पावर हॉकी, फिजिकल हॉकी, रफ हॉकी, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ आ गया। अब कंट्रोल आसान हो गया। एस्ट्रोटर्फ का मतलब सतह अब कैसी हो गई है? सपाट हो गई है। पहले सतह सपाट नहीं थी, तो उस पर गेंद को नियंत्रित करने के लिए बड़ी कला चाहिए थी। तो ड्रिबलिंग का महत्व होता था। अब ड्रिबलिंग, लॉन्ग पासेस अब चल रहे हैं, और पावर हॉकी आ गई है। पावर हॉकी के आते ही भारत पिछड़ गया। बात किसकी थी? गुण की। समझ में आ रही बात? उसका कुछ करा नहीं जा सकता।
अब और समझो गुण कितनी दूर तक जाते हैं। शरीर को जब खाने की कमी होती है ना, तो शरीर भोजन की, ऊर्जा की, अपने सब संसाधनों की राशनिंग करता है। शरीर को भी पता है कि क्या बचाना है क्या नहीं। जब खाने की कमी होती है तो शरीर कहता है कि जितना कुछ भी मिला है उस पर पहला हक किसका है? दिमाग। आखिरी हक किसका है? मांसपेशियों का। कहता है मांसपेशियां उतनी ही बचानी है जितने में वो हड्डियों को चला लें, शरीर को ढो लें। तो अगर आपको एक बहुत लंबे समय तक खाने की कमी रही हो तो भी एक चीज शरीर बचा ले जाता है, क्या? ब्रेन। वो भारतीयों का बचा रह गया और उसकी वजह से आज आप वो प्रगति पाते हो जो सर्विस सेक्टर में है। कि कोड लिखना हो तो भारतीय लिख देगा क्योंकि भारतीय ने ये बचा लिया था अपना। सोच लेते हैं, विज्ञान में अच्छे हैं, रिसर्चर अच्छे निकलते हैं। भारत में नहीं अच्छी रिसर्च कर पाते पर बाहर जाके कर लेते हैं। कोडिंग अच्छी कर लेते हैं क्योंकि उसमें काम दिमाग का है। दिमाग बच गया, मांसपेशियां नहीं बची, कद नहीं बचा, पर दिमाग हम बचा ले गए। तो दिमाग में हम दुनिया से अभी भी टक्कर ले लेते हैं। आगे पीछे तो पता नहीं, कह नहीं सकते, पर हां दिमाग में हम दुनिया से पीछे नहीं है। तो जब भी कोई नॉलेज बेस्ड काम होता है उसमें दुनिया भारत को याद करती है। वहां भी बात किसकी है? गुण की। ये जो हमारा मस्तिष्क बचा दिया, ये किसने बचा दिया? प्रकृति नहीं बचा दिया। क्योंकि प्रकृति कहती है तुम्हारा और कुछ अगर खाने की कमी से नष्ट भी हो गया तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये खराब हो गया तो नहीं चलेगा। तो प्रकृति के पास कुछ ना हो तो भी सबसे पहले इसको देती है। जैसे घर में जो सबसे कीमती चीज होती है उसे आप सबसे ज्यादा बचाते हो ना, तो वैसे ही प्रकृति सबसे ज्यादा इसको बचाती है। इसको आखिरी समय तक ब्लड सप्लाई दी जाती है, किसी भी तरह से ब्लड और न्यूट्रिएंट्स इसको दिए जाते हैं। और इसीलिए जब इसको ही मिलना बंद हो जाए तो डॉक्टर कह देते हैं अब आप, तो डेथ का भी प्रमाण क्या होता है? ब्रेन डेथ। कहते हैं अब इसको भी नहीं मिल रहा माने अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि थोड़ा भी अगर बचा होता तो शरीर इसको दे रहा होता। अब इसको भी नहीं आ रहा माने अब कुछ नहीं बचा, अब गया ये। समझ में आ रही बात? गुण। और हमारी हस्ती का एक दूसरा छोर है जहां पर हमने थोड़ी देर पहले कहा था संभवतः पूर्ण मुक्ति है, लेकिन जो दूसरा छोर है ये एक तरह से बस एक यूटोपिया है, एक आदर्श है। मोटे तौर पे कहें तो कल्पना है, कल्पना नहीं है पर जमीनी भाषा में कह दो तो बस एक आदर्शों की बात, आइडिया है। पूर्ण मुक्ति, उसे क्या बोलते हैं? आत्मा। और हम इन दोनों के बीच में डोलते रहते हैं। ये याद है ये, या इतना पुराना हो गया कि भूल गए इसको? एक छोर पे पूर्ण विवशता है और एक छोर पे पूर्ण मुक्ति है, और हम इन दोनों के बीच डोलते रहते हैं। ये क्या है? ये क्या है? प्रकृति। ये क्या है? और इसलिए जो हमारा कर्म होता है वो न तो पूरी तरीके से बद्ध होता, न पूरे तरीके से मुक्त होता, पर वो जैसा भी होता हमारे हाथ में। मुक्त न होता हो पर मुक्त होने की संभावना थी। उस संभावना को साकार कितना किया ये निर्भर किस पे करता है? तुम पर, आप पर, अहम पर। ये इधर पाया गया किस पे निर्भर करता है? इस पर। ये तुमने चुना कि तुम यहां मिलोगे। ये यहां पाया गया, ये किसने तय किया? इसने तय किया कि ये यहां मिलेगा। तो जड़ और चेतन के बीच आप कहां अवस्थित हो ये आपका चुनाव है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करता। मैं कुछ नहीं करता। आज श्लोक है उसमें कह रहे हैं जो करते हो तुम करते हो, मैं अकर्ता हूं, क्योंकि चुनाव तुम करते हो तो मैं कहां कुछ करता हूं।
तुम जिंदगी में कहां खड़े हो तुमने चुना है, मैं कहां कुछ करता हूं। तुम जिंदगी में कहां खड़े हो यही वर्ण है तुम्हारा, तो तुम्हारा वर्ण तुम निर्धारित करते हो, मैंने नहीं निर्धारित किया। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो चतुर्वर्ण है ये चल भले ही मेरे छत्र के नीचे रहा है, पर इसमें तुम कहां खड़े हो तुम करते हो। तो इसलिए मैं करता होके भी अकर्ता हूं, मैं करता होके भी अकर्ता हूं, क्योंकि तुम्हारा वर्ण मैं नहीं निर्धारित करता, तुम निर्धारित करते हो। तुम्हारा जन्म प्रकृति निर्धारित करती है, पर तुम्हारा वर्ण तुम निर्धारित करते हो। जन्म प्रकृति निर्धारित करती है, वर्ण तुम निर्धारित करते हो, क्योंकि वर्ण तुम्हारा चुनाव है। तो तुम जानो, कर्म तुम्हारे हाथ में है। हां, बंधनों में पैदा हुए इसमें कोई शक नहीं, प्रत्येक व्यक्ति बंधन में पैदा हो रहा है, बंधन अलग अलग तरीके के हैं, सबके अपने अपने बंधन हैं। उन बंधनों के बावजूद तुमने किया क्या, ये तुम्हारा चुनाव है भैया। कृष्ण साफ अलग हो गए, हमने कुछ नहीं किया। एक बार जन्म लेने के बाद तुम्हारा जीवन किस दिशा चलता है, किस गति से चलता है, रुक रुक के गिर गिर के चलता, लड़खड़ा के चलता, उड़ के चलता, तुम जानो, तुम्हारा काम है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तुमने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसी सी बात है कि जैसे वीडियो गेम की कोडिंग करी है किसी ने, पर आप वीडियो गेम खेल रहे हो तो आप उसमें कितने आगे तक पहुंचोगे ये उसने तय करा है क्या? उसने तो गेम बना दिया, उस गेम में कितनी आगे जाना है तुम जानो। उसने गेम बना दिया, उसके नियम बना दिए, अब उन नियमों में तुम कितनी आगे जा सकते हो तुम जानो। तो वर्ण आपका आपके हाथ में है, जन्म आपका प्रकृति के हाथ में है। तो माने वर्ण जन्म से नहीं होता, लिख लो साफ साफ। वर्ण जन्म से बिल्कुल नहीं होता। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और काम माने कर्म। गुण प्रकृति ने दिए पर कर्म तुम्हारे हाथ में था। वर्ण कर्म से बनेगा, गुण पीछे से आ रहा है, इसीलिए कहा गुण कर्म। गुण पहले से है, कर्म तो तुम्हारे हाथ में है ना। और गुणों का कोई क्या कर सकता है? जो स्त्री पैदा हुई है स्त्री ही रहेगी, वो कितने भी कर्म कर ले वो पुरुष तो नहीं हो जाएगी। लेकिन जो कुछ बदला जा सकता है, जो कुछ अच्छे से अच्छा और ऊंचे से ऊंचा करा जा सकता है, तुमने किया क्या? जो ऊंचे से ऊंचा कर ले वो वर्णों में ऊंचा हो गया, जो संभावना को अपनी साकार न करे, जो जीवन को अपने सार्थक न करे, वो वर्ण में नीचे हो गया। नहीं फर्क पड़ता कि उसने जन्म कहां लिया था, तो जन्म की बात नहीं है। हाँ, समाज में जरूर जाति प्रथा जैसे चली है वो जन्म पर आधारित चली है, लेकिन उस जाति प्रथा का कृष्ण की देशना से कोई लेना देना नहीं है। समाज ने कृष्णों की सुनी ही कब है? जब हम कहते हैं कि जाति प्रथा के लिए भी कृष्ण जिम्मेदार हैं, तो हम ऐसे कह रहे हैं जैसे पूरा समाज गीता पर चलता हो। अगर समाज गीता पर चलता होता और कृष्ण के कहने पर जातिवादी होता, तो फिर वो कृष्ण के कहने पर निष्काम कर्म योगी भी तो होता। क्योंकि कृष्ण बस वर्ण की तो नहीं बात कर रहे, कृष्ण तो निष्काम कर्म की भी बात कर रहे हैं। निष्काम कर्म योगी तो कोई नहीं दिखता। अगर कृष्ण की हम सुनते ही होते तो पहले तो निष्काम कर्म योगी होते, पर नहीं, हम कहते नहीं है। जातिवाद जितना आया ना कृष्ण ने फैलाया, क्योंकि कृष्ण ने इस श्लोक में कह दिया है कि ये वर्णों की रचना तो मैंने करी है। भाई वो ये भी तो कह रहे हैं कि वर्णों की रचना गुण कर्म के आधार पर है, और आगे क्या बोल रहे हैं कि रचनाकार होते हुए भी इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम जानो, तुम्हारा जीवन तुम जानो। सोच समझ के होशियारी से बोध से जियोगे तो ऊंचे वर्ण के हो तुम। और सब संभावना होते हुए भी तुम चुनाव करो कि तुमको प्रमाद में रहना, आलस में रहना है, भोग में रहना है, तमसा में रहना है, ज्यादा मौज मारनी है, तो तुम किसी नीचे वर्ण के हो। उसका जन्म से कोई लेना देना नहीं, नहीं फर्क पड़ता किस घर में पैदा हुए हो। हाँ, समाज में जो जाति चलती है वो पूरे तरीके से इसी पे चलती है कि तुम किस घर में पैदा हुए हो। समाज की जाति का गीता से कोई लेना देना। गीता तो पूरे तरीके से, हमने इतनी बार बोला कि तुम्हारे भीतर की वृत्ति
और तुम्हारे बाहर की संस्कृति के खिलाफ एक क्रांति है गीता। समाज की संस्कृति को चुनौती देती है और इंसान की वृत्ति को चुनौती देती है गीता। तो यह कहना कि समाज की संस्कृति गीता से आ रही है, बिल्कुल झूठी बात है। हमारी संस्कृति तो हमारे आडंबर से, पाखंड से, हमारी प्रथा और परंपरा से आती है। हमारी संस्कृति गीता से थोड़ी आ रही है। जो गीता का हो जाता है, जिसे कृष्ण से प्रेम हो जाता है, वो तो संस्कृति को पीछे छोड़ देता है बहुत। अभी कम्युनिटी पर हमारी बहन है कोई, उन्होंने लिखा कि मैं गई, शवदाह हो रहा था, मैंने वहां खड़े होकर देखा, आमतौर पे महिलाएं जाती नहीं है, मैं गई वहां खड़ी हुई। उस पर किसी ने प्रतिक्रिया कर दी, हमें इतना आगे भी नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ दें। लोक सत्य आ गया कादर खान का डायलॉग। देखो बहन, आगे बढ़ना ठीक है, पर इतना भी आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि अपनी संस्कृति को ही पीछे छोड़ दो। तुम्हारी इसी संस्कृति के खिलाफ गीता एक गर्जना है। क्या बात कही है, क्या डायलॉग है। रील बना दो इसकी, चल जाएगा। 40 मिलियन ऐसे ऊपर आते हैं। हमें इतना भी आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ दें। जब कह दिया है कि महिलाओं को जीवन के तथ्य नहीं देखने चाहिए, तो नहीं देखे ना, क्योंकि देख लिया कि कैसे हाड़ जले जीव लाकड़ी, केश जले जीव घास, तो अगले दिन से केश विन्यास कैसे करेगी वो? और केश विन्यास नहीं करेगी तो पुरुष की फिर कामुकता को उत्तेजना कैसे मिलेगी? पहुंच गई स्त्री शमशान में और देख लिया कि केश जले जीव घास, तो अगले दिन कैसे करेगी केश विन्यास? और जब वो अपने बाल सजा के नहीं आएगी तो पुरुष की कामुकता उत्तेजना नहीं पाएगी। तो पुरुष ने कहा इसको देखना ही ना दो कि हाड़ जले जीव लाकड़ी, केश जले जीव घास। नहीं देखेगी तू घर में रह, तू एक शीश महल में रह, तू सपनों के संसार में रह, तू रोमांस के पालने में झूल और बच्चे पैदा कर, मत देख जिंदगी की हकीकत को। और इसको तुम कहते हो संस्कृति। गीता क्या ऐसी संस्कृति का समर्थन करेगी? तो क्यों जातिवादी बता देते हो तुम गीता को और कृष्ण को? उसमें कृष्ण का क्या काम है? जातिवादी तो हम इसलिए हैं क्योंकि हमने कृष्णों बुद्धों की कभी सुनी ही नहीं। हमारा तर्क लगभग वैसा ही है। शहर में कल 100 मौतें हुई, कोई बड़ा शहर हो इतनी तो होंगी 100 मौतें, और उसमें से 90 अस्पतालों में हुई हैं। यह अस्पताल नहीं है, यह कत्लगाह है। लोगों के अस्पताल जाने पर प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि हमने पता करा है कि 100 मौतें हुई हैं जिसमें से 90 अस्पताल में। तो कहा अच्छा नहीं, लेकिन और जगहों में पता करा कि जहां भी मौतें हो रही हैं 100 में से 90 तो अस्पतालों में ही होती हैं। तो निष्कर्ष साफ है, ये अस्पताल ही मार रहे हैं लोगों को। ठीक वैसे जैसे गीता लोगों को जातिवादी बना रही है, वैसे ही अस्पताल लोगों को मार रहे हैं। अस्पताल ने इलाज की पूरी कोशिश की, उसके बावजूद तुम मरे हो। गीता ने तुम्हें जाति से छुड़ाने की पूरी कोशिश की, उसके बावजूद तुम जातिवादी हो। तुम तर्क को बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, एकदम उल्टी गंगा बहा रहे हो। कल को यह भी बोल देना कि 100 में से 99 जो मरते हैं वो बिस्तरों पर मरते हैं, तो बिस्तरों पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये बिस्तर ही लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि जितने मरे थे हमने पता करा 99 बिस्तर पर थे जब मरे। इसका मतलब ये बिस्तर जो है ये हत्यारे हैं। क्या तर्क है ये? तो गीता को बोल दिया गीता जातिवादी है, और बड़े बड़े लोगों ने बोला गीता जातिवादी है। क्या है? आज तक चल रही है वो बात। हमारे भाइयों बहनों का एक बड़ा तबका है जो गीता से ही मुंह फेरे बैठा है, दूर हो गया है, बोल रहा है गीता जातिवादी है। कैसे गीता जातिवादी है? जहां कहा जा रहा है कि देह मिथ्या है, वहां देह के आधार पे तुम्हारी जाति कैसे निर्धारित हो जाएगी बता दो। जहां कहा जा रहा है कि तुम्हारी सच्चाई आत्मा है, और आत्मा का ना वर्ण होता, ना लिंग होता, ना जन्म होता, ना मृत्यु होती, वहां जाति कहां से आ जाएगी बताओ? तुम्हारी जात कहां से आ जाएगी जब गीता घोषित कर रही है कि तुम स्वयं अजात हो। अजात माने
जिसका जन्म ही नहीं हो सकता। तुम्हारी जात कहां से आएगी जब तुम्हें गीता ने अजात घोषित कर दिया? पर लगा दिया इल्जाम गीता पर भी, गीता जातिवादी है। समझ में आ रही है बात कुछ? और मनुष्य अकेला ऐसा होता है जिसकी चेतना बहुत गिरी हुई भी हो सकती है और बहुत उठी हुई भी, क्योंकि हमने कहा हमारे दो छोर हैं, दोनों छोरों के बीच में बड़ा फासला है। तो यहां से वहां तक हमारी कितनी भी हो सकती है चेतना, हम कहते हैं ना फर्श से अर्श तक। तो कोई यहां पे है, कोई यहां पे, कोई तो जो लोग अलग अलग स्तर पे हैं तो उनके अलग अलग स्तरों को दर्शाने के लिए कह दिया ये इस वर्ण का, ये इस वर्ण का, ये इस वर्ण का, ये इस वर्ण का। पशुओं में वर्ण व्यवस्था नहीं चलने वाली, बताओ क्यों? वो सब एक ही तल की चेतना के हैं, सब एक तल की चेतना के हैं। अगर देह से चलती होती वर्ण व्यवस्था तो पशुओं में भी चलती। वो भेड़ ब्राह्मण है, उच्च कुल की भेड़, और ये भेड़ हर समय ये दूसरों से अपनी घास छुपाती रहती है और खुद ही अपने ऊन की दलाली करती है। जरूर ये बनिया भेड़ है। ये सब होता पाते हो कभी? वहां कुछ नहीं होता ये सब। वहां सबकी चेतना का एक स्तर है, तो वहां कोई वर्ण नहीं चलना। हां, जात वहां भी चलती है। आप कहते हो ना ये ब्रीड, ये बढ़िया ब्रीड का मवेशी है, ये तुम्हारा कुत्ता किस ब्रीड का है? देसी शू शू। जात शरीर की होती है, वर्ण चेतना का होता है। जात शरीर की, वर्ण चेतना का। और चूंकि शरीर सबके एक होते हैं इसीलिए जात मूर्खता है। पर चेतना में, मनुष्य की चेतना में अंतर होता है और हमें इसको स्वीकारना पड़ेगा। यह है वर्ण का अर्थ, कि मनुष्य की चेतना बहुत नीचे की भी हो सकती है, बहुत ऊपर की भी हो सकती है। एक ही मनुष्य अपने जीवन काल में एक वर्ण का भी हो सकता है, दूसरे वर्ण का भी, ऊंचे वर्ण का होके नीचे गिर सकता है वर्ण में, और नीचे वर्ण का होके ऊपर उठ सकता है। पूरी संभावना सब खुली हुई है। हाँ, समाज में ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते, पर समाज में ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते तो दोषी कौन है, समाज या गीता? पर हमने तो गीता को दोषी बना दिया। ये लगभग ऐसी सी बात है कि मैं यहां गीता पढ़ा रहा हूं, वो वहां बैठे हुए बहुत सारे अभी भी होंगे, कम से कम 25% होंगे जो सत्रों में बैठ ही नहीं रहे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो अब कल 1 तारीख लगेगी, उनसे बात होगी, साहब सत्र आ रहा है, बोले अरे बेकार है, बेकार है, कुछ हमें लाभ नहीं हुआ। अच्छा, लाभ नहीं हुआ? कितने सत्र सुने थे? नहीं, सुन तो हम नहीं पाए, पर लाभ नहीं हुआ। तो गलती तुम्हारी है या गीता की है? जिसने सुना नहीं, गलती न सुनने वाले की है या गलती गीता की है? लाभ नहीं हुआ तो न सुनने वाले की गलती है, गीता है। समाज ने गीता को नहीं सुना है भाई, बात समझो। समाज ने किससे कहानियां सुने हैं? कृष्ण के नाम पर भी समाज को क्या पता है? किससे कहानियां? किसी भी आम आदमी को पकड़ लो, कृष्ण के जीवन के 10 किस्से सुना देगा। उससे कहो अब 10 श्लोक भी सुना, 10 तू लंबी लंबी कहानियां सुना देगा, पूरा रस ले लेकर के। बोला बैठो अभी कथा सुनाते हैं। और ये कथा इतनी दूर जा रही है, ये हो रहा है, फलाना पेड़, फलाना ये वो, पूरे विस्तार के साथ एक एक बिंदु में रंग भर भर के सुनाएगा कथाएं। कहो अब 10 श्लोक बता। अच्छा 10 श्लोक नहीं पता, चल 10 मंत्र बता दे, श्लोकों के अंश बता दे। नहीं, कुछ नहीं पता। हां, कहानी एक और याद आ गई। समाज ने गीता की सुनी है कभी? कृष्ण के नाम पर भी समाज के पास क्या है? बस किस्से कहानियां। तो अगर समाज गिरा हुआ है तो उसका इल्जाम फिर गीता पर क्यों लगा रहे हो? उन किस्से कहानियों पर लगाओ ना। समाज चल रहा है किस्से कहानियों के पीछे, समाज गीता के पीछे तो चल नहीं रहा। तो अगर समाज की दुर्दशा है, समाज में जातिवाद है, समाज में हर तरीके की बुराइयां हैं, तो फिर उसका इल्जाम भी किस पर जाना चाहिए? उन किस्से कहानियों पर जिनका अनुकरण समाज ने आज तक करा है। पर इल्जाम किस पे लगा देते हो? गीता पर।
ये तो गीता छी छी, ये कोई तरीका है? तरीका है? और ये कह करके गीता में जो बोध है, जो अमृत है, इससे हमने समाज को वंचित कर दिया। और जब गीता से आप समाज को वंचित कर दोगे तो किस्से कहानियां और फैल जाएंगे। और बहुत लोग कहेंगे हमें किस्से कहानियां भी नहीं चाहिए, उनके अपने अलग इरादे होते हैं, अलग कल्पनाएं हैं, अलग उनके मंसूबे हैं, लक्ष्य हैं, टारगेट है, उनके अलग आदर्श हैं, वो और तरीके से कहीं जाकर के उड़ना शुरू कर देते हैं। सारी बात समझ में? वर्ण ऐसे बदलता है, ध्यान में हो तो ब्राह्मण हो, सतोगुणी हो तो ब्राह्मण। साहस के साथ रजोगुणी हो, सौदे के साथ रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, सुबह सुबह रजाई से बाहर निकलने को नहीं तैयार, अभी तुम क्या हो? फिर किसी ने आके डंडा लगाया, बैठा दिया, गीता पढ़ने लगे, चेतना थोड़ी साफ हो गई, इस क्षण में क्या हो? वर्ण ऐसे चलता है। और जाति वो घटिया चीज है, वो ऐसा है कि फलाने घर में पैदा हुए तो अब जिंदगी भर के लिए ठप्पा लग गया, जाति कभी नहीं बदल सकती। कहते हैं ना, जो कभी नहीं जाती उसको बोलते हैं जाति। जाति बहुत घटिया चीज है। वर्ण हमारे हाथ में है, जाति हमारे हाथ में नहीं है। तो जाति व्यवस्था की निंदा होनी चाहिए। निंदा क्या होनी चाहिए? वो अतीत का कचरा है, उठा के फेंको बाहर। पर वर्ण तो याद रखना पड़ेगा ना, वर्ण तो मेरे भीतर की बात है। मुझे अपना वर्ण किसी और को घोषित भी नहीं करना, पर मुझे तो पता होना चाहिए ना, मेरी भीतरी ईमानदारी की बात है कि मेरी चेतना अभी किस तल पर है, ये याद रखूं कि ना रखूं, बस यही वर्ण है। याद रखो कि तुम भीतर से अभी किस तल पर बैठे हो, ये वर्ण है। ये बात समाज की परिभाषा से मेल नहीं खाएगी, पर समाज ने विकृत परिभाषा बना रखी है, तो मैं क्या करूं? लोग कहेंगे नहीं ये थोड़ी है, आप तो काल्पनिक बता रहे। मैं काल्पनिक नहीं बता रहा, मैं असली बता रहा हूं। समाज जिस पर चल रहा है वो काल्पनिक है भाई, उसको हटाओ। मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहे हो? राम तजो पै गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। राम तजो पै गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। राम तजो पै गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। राम तजो पै गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। गुरु ने आवागमन छुट आही, गुरु ने आवागमन छुट आही। राम तजो पै गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। राम तजो पै गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा।
गुरु ने ले लुटाए अनाथा, गुरु ने ले लुटाए अनाथा। राम तजु पै गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। राम तजु पै गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। राम तजु पै गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। राम तजु पै गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हाँ जी, नमस्कार। मैं और मेरी वाइफ कीर्ति, हम दोनों लगभग 6 महीने से सभी सत्रों में साथ जुड़े हैं। हम दोनों बेंगलोर में रहते हैं और हम एक यूएस बेस्ड बैंक है उसमें काम करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आचार्य जी को यूट्यूब पे कुछ देर से सुन रहे थे, 8-9 महीने से, और कुछ लगभग 6 महीनों से चारों सत्रों में लाइव जुड़े हैं, दोनों ही साथ में सुनते हैं। तो आज हमने अष्टावक्र गीता श्लोक 10.5 में ये जाना कि जो अहंकार होता है उसके लिए उसकी खाल के अंदर अहम होता है और खाल के बाहर विश्व होता है। और ये सिद्धांत तो है ही कि संसार जड़ है और जो अंदर है वो चेतना है। तो अहंकार को लगता है कि अंदर चेतना है, बट जो ज्ञानी इंसान होता है वो ये सच में समझता है कि बिना किसी भेद के, बिना किसी डिस्टिंक्शन के, जो खाल के अंदर है वो भी जड़ है और जो बाहर है वो भी जड़ है। और जब किसी इंसान को ये समझ आता है तो उसके अंदर उसकी चेतना का जन्म होता है और यही असली अहम का जन्म होता है। राज के सीख के श्लोक के संदर्भ में एक दोहा गाना चाहूंगा मैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले आको, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई रे साधु, मुझसे बुरा ना कोई।